Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil-Fattahil-Alim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. You are today's subscriber. Hope you will find and in the high state of iman and health. Myself, Professor M. Raza, leadership business coach, master trainer, language trainer. So today we are gonna talk about the remaining, we're gonna train and we're gonna get the knowledge about the remaining part of our EP, the long stocking, and why I said EP. If you need the information, just read my first lecture of book 4 of the unit 1 and my second lecture of book 4 unit 1 of Oxford syllabus. So today we're gonna talk about the remaining part of the syllabus. So let's get started. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फत्ताहिल-अलीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वाचडी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप बिजनेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम रज़ा। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी, जो रिमेनिंग हिस्सा हमारा रह गया था ईपी लॉन्ग स्टॉकिंग का, उसको हम जो है वो करने जा रहे हैं। मैंने इसको ईपी क्यों बुलाया है, इसके लिए आप जो है वो यूनिट 1 का जो है लेक्चर नंबर 1 और यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 जो है वो मुलाहज़ा कीजिए डिटेल से, तो फिर आपको इस सारी जो है ना वो बहस की समझ आएगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड जनाब। इट्स विकेड टू लाई, ये बहुत बुरी बात है, ये बुरी आदत है जो है। विकेड टू लाई का मतलब है कि बुरी आदत है क्या करना, बुरी आदत है झूठ बोलना। सेड एन ईका ने बोला या एन ईका ने कहा, हु हैड एट लास्ट गैदर्ड अप, जो कि बिल आखिर जो है ना वो हिस्सादार हुई या हिस्सा लिया उसने या शामिल हुई। इनफ करेज टू स्पीक, बहुत ज़्यादा जो है ना वो बोलने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना उसने हिम्मत जताई। यस, हाँ क्यों नहीं। इट्स वेरी विकेड, ये विकेड टू लाई, ये वाकई बहुत ज़्यादा जो है वो है, ये जुर्म है। टू लाई, झूठ बोलना। सेड ईपी और पी के पी ने या ईपी ने कहा। इवन मोर सैडली, बड़ी जो है ना दर्द मंदाना जो है ना वो मूड के साथ। बट आई फॉरगेट, लेकिन मैं भूल गई। इट नाउ, अब, एंड देन और फिर। एंड हाउ कैन यू एक्सपेक्ट अ लिटिल चाइल्ड लाइक मी, और कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिटिल चाइल्ड लाइक मी, मेरे जैसा जो छोटा बच्चा है, टू ऑलवेज टेल द ट्रूथ, के वो हमेशा सच्चाई कब जो है वो बोले। व्हेन माई मदर इज़ एन एंजल, जब मेरी माँ एक जो है वो फरिश्ता है। एंड माई फादर इज़ किंग, और जब मेरा बाप एक बादशाह है। ऑफ अ कैनिबल आइलैंड का। एंड आई हैव सेल्ड, और मैंने जो है ना सफ़र किए हैं। ऑन द ओशंस, समंदरों पर। ऑल माई लाइफ, सारी ज़िंदगी। देन ईपी स्माइल्ड एंड कंटिन्यूड, फिर ईपी मुस्कुराई और उसने बात जारी रखी। एंड लेट मी टेल यू, और मुझे आपको बताने दीजिए, दैट इन द कॉन्गो देर इज़ नॉट अ सिंगल पर्सन हु टेल्स द ट्रुथ, कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं है जहाँ पे जो कि जो है ना वो सच बोलता हो। अब यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निक पहले समझ लें, फिर मैं आगे आपको जो है ना समझाता हूँ कि यहाँ पर 2 टेक्निक्स इस्तेमाल की गई हैं। एक तो ये है कि पर्सन, सिंगल पर्सन, हु टेल्स। अच्छा, नॉट अ सिंगल का मतलब ये है कि उन सारे लोगों में से एक को जब बयान किया गया तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर हो गया, और जब थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ है पर्सन की वजह से, तो हमने टेल की जगह पे टेल्स कर दिया है, SEIS का इजाफा कर दिया है। दूसरी चीज़ जो इसके अंदर है, यहाँ पर जो कांगो का जो है ना बार बार जो जिक्र किया जा रहा है, मैंने आपको बताया था कि ये एक फिक्शियस करैक्टर है, और फिक्शियस करैक्टर होने की वजह से जो इसकी राइटर हैं एस्ट्रिड लिंग्रेन, डी को साइलेंट भी कर सकते हैं और डी को ऐड करके भी बोल सकते हैं, लिंग्रेन। और जो लिंग्रेन है वो एस्ट्रिड लिंग्रेन, उसने बुनियादी तौर पे यहाँ पे कांगो को क्यों हिट किया, ये बात आप बच्चों को ना बताएं, लेकिन इसको, या जब बच्चे आपके पास जो है ना वो, यही बच्चे जब 3-4 साल बाद आपके पास आएँ तो फिर आप ये सारी बात जो है वो बता सकते हैं, या किसी जगह पे आप सोशल स्टडीज़ जो है वो पढ़ा रहे हो उसके अंदर आप इसका हवाला जो है वो ऐड कर सकते हैं, ताकि उससे आपकी बात जो है ना वो और ज़्यादा खूबसूरत और बेहतर हो जाए। बात ये है कि बुनियादी तौर पे, चूँकि याद रख लें कि जिस तरह स्वीडिश, अब इसके अंदर जो है ना वो राइटर की 3 टेक्निक्स पाई जा रही हैं। एक टेक्निक ये है कि स्वीडिश के साथ जो हाल हुआ,
स्वीडिश के साथ जो हाल हुआ, यानी जो स्वीडन के साथ जो हाल हुआ, और स्वीडिश के जितने भी स्वीडिश पर्सन्स थे, जितने भी वहाँ के लोग थे, उनके साथ जो हाल हुआ उसको डायरेक्टली अगर जो है ना वो राइटर बयान करती तो उस वक्त तक जो है वो ब्रिटिश अभी जो है ना वो पावरिंग में था। चूँकि 1947 के अंदर जो है इन्होंने पाकिस्तान वो ब्रेसीगीर को भी जो है ना वो इंडो पाक में जो है ना वो आज़ादी देकर तो इन्होंने अलग किया है। तो इसका मतलब ये है कि जबकि ये बात की जा रही है तो उस वक्त राइटर जो है, और स्वीडन जो है आयरिश यानी आयरलैंड और स्वीडन, ये जो जितने इलाके थे इनके ऊपर भी जो है ना वो इनका कब्ज़ा रहा है। और जो है इसी तरह आयरिश पीपल जो है और स्वीडन के जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्टली जो है ना वो नहीं बयान करते होते अपनी मजबूरियां, वो किसी और तरीके से बयान करते हैं। और जैसे कि कांगो के ऊपर भी जो है ना इनका कब्ज़ा रहा, जिसको बाद में पाक आर्मी ने तब्दील करके उनसे उसके ऊपर बाद में जो है ना वो आई थिंक जो है ना वो डिफरेंट किस्म के जो है ना वो कमांडोज़, और कमांडोज़ नहीं सॉरी कुछ डाकुओं का जो है ना बहरी कज़ाकों का कब्ज़ा हो गया था, जिसको छुड़वाने में हमारी ज़िंदा दिल फ़ौज, हमारी पाक फ़ौज का बहुत बड़ा कारनामा है। ये आप ज़रूर बता सकते हैं कि कांगो को आज़ादी देने में और कांगो की गवर्नमेंट चलाने में और कांगो के ऊपर जो है ना वो मेहनत करने में पाक फ़ौज का बहुत बड़ा जो है ना वो हिस्सा है, एक शीर है पूरा, जो कि जो है ना वो इस बच्चों को जो है ना वो निहायत अहमियत के साथ बताया जा सकता है। यहाँ पे कांगो का लफ्ज़ इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जो राइटर है वो अपने मुल्क का नाम लेकर जो है वो इस तरह की कोई भी बात नहीं कर सकता। उसके पीछे 2-3 वजूहात हैं, और पहली वजह ये है कि चूँकि अब वो आज़ादी हासिल करने जा रहे हैं या कर रहे हैं, तो इस वजह से कोई भी ऐसी हरकत नहीं करना चाह रहा था जिससे जो है ना वो नौज़ायदा मुल्क जो बनने जा रहा था वो और जिस रियासत से आज़ादी हासिल की जा रही है उसके दरमियान में किसी किस्म का भी जो है ना वो कोई इफ़ एंड बट की या कोई लड़ाई की सूरत हाल पैदा होती। दूसरी, जितने भी याद रख लीजिए ब्रिटिश, आयरिश, स्वीडिश या अमेरिकन राइटर्स हैं, इनकी एक बहुत बड़ी जो है वो प्रॉब्लम है। ये जितने भी वाइट पीपल्स हैं ना, यानी जितने भी वाइट हैं, ये नेग्रोइश पीपल जो हैं, जो नेग्रोज़ हैं, जिनको इन्होंने जो है ना वो ग़ुलाम बनाए रखा है, उनसे शदीद नफ़रत करते हैं। और इनको अब भी जो है ना वो इनका एक तबका पूरा जो है उनको तकलीफ़ होती है कि ये हमारे ग़ुलाम थे तो इन्होंने आज़ादी क्यों हासिल कर ली। ठीक है जी, जिसकी वजह से एक माइंड सेट के तहत जो है ये अब भी जो है ना वो इनके अंदर जो है वो बोला जाता है। आप अगर याद करें तो वॉल स्ट्रीट का जो जितना भी फंडा हुआ था, वॉल स्ट्रीट के जितनी भी जो है ना वो लड़ाइयाँ हुई हैं आपसी, वो भी इसी वजह से कि जो स्याह फार्म हैं, जो ब्लैकिश पीपल हैं और जो वाइटिश और वाइट पीपल हैं, उनके आपस में जो है ना वो आपसी इख्तलाफात जो है, चूँकि नेग्रोइश कहते हैं कि अब हम चूँकि आज़ादी हासिल कर चुके हैं, अब हम आपके बराबर हैं, हमें बराबरी के हकूक़ जो है वो दिए जाएँ। लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमारे ग़ुलाम रहे हो इसलिए तुम हमसे निचले दर्जे के, मतलब ज़ात पात का अगर आप नहीं भी कहते तो कैस्ट सिस्टम का जो है ना वो बात कर लें कि उनको जो है ना कुछ ना कुछ इस हवाले से उसका असर जो है वो मौजूद है, जो आपको इस राइटर की जो है ना वो उसके जो झलक है उसके अंदर भी जो है ना वो नज़र आ रहा है। तीसरा जो पॉइंट है वो ये है इम्पॉर्टेंट कि कांगो के अंदर उस वक्त जो है वो इतने ज़्यादा जो है वो डेवलपमेंट अभी नहीं हुई थी, और वो जो है बिल्कुल ऐसे ही था जैसे आप समझें कि जिसको आप कह सकते हैं एग्जैक्टली जिसको आप कह सकते हैं कि वो जो जिसको आप वो कबीलों वाला जो दौर होता है, या जो जिसको आप कह लें कि जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर या अफ्रीका के अंदर जो अफ्रीकी कबाइल हैं, उसी तरह बिल्कुल जो है जो पुराने जो अभी तक जो है वो तहज़ीब से आ रही हैं या तहज़ीब से दूर हैं, तो इनको भी कांगो के अंदर जो है वो यही समझा जाता था। और इसलिए बुनियादी तौर पे जब भी कोई जो है वो पढ़ा लिखा शख्स कोई बात करता, फार्सिकल कॉमेडी या कोई इस तरह की जो है वो जैसे जुगतें लगाना होती हैं वो लगाता, तो उसमें वो कांगो के लोगों का जिक्र जो है वो ज़रूर करता था। ठीक है जी। और बुनियादी तौर पे यहाँ से आप ये ज़हन में रख लें कि अगर आप स्टूडेंट को जो है वो अगर बेहतर अंदाज से जो है ना वो माइल करें, तो डेफ़िनेटली जब वो बड़ा होगा तो उसके अंदर जो है वो ये चीज़ पाई जाएगी कि वो अल्टीमेटली अपनी जो है ना वो आदतों को बेहतर करेगा। लेकिन अगर आपने निचली सतह से ही उसके अंदर जो है वो डाल दी है, उसके अंदर घुटन डाल दी है, उसके अंदर जो है ना वो सेक्टेरियनिज़म डाल दिया है, उसके अंदर जो है वो आपने जो है ना वो फ़िरका वारियत और ग्रोह पसंदी डाल दी है, तो याद रख लें कि इतना बड़ा राइटर होकर भी जब वो इतना बड़ा राइटर बनता है
है, एस्टेरॉयड जो है ना वो लिंगरेन के जो है वो शेप में जब आता है तब भी वो उसके अंदर जितनी भी जो है ना तासुब परस्ती डाली हुई होती है वो उसका इजहार किए बगैर नहीं रह सकता। तो दे लाई ऑल डे लॉन्ग, वो सारा दिन झूठ बोलते हैं। बिगिन एट 7, सुबह 7 बजे शुरू करते हैं, इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, एंड कीप ऑन अनटिल सनडाउन, और सूरज के जो है ना वो उतरने तक, यानी कि शाम ढले या शाम ढलने तक जो है ना वो ऐसा करते हैं। सो इफ़ आई शुड हैपन, अगर मैं इफ़ आई शुड हैपन टू लाई, अगर मुझे आदत हो गई है झूठ बोलने की, नाउ एंड देन, अब और तब, यू मस्ट ट्राई टू एक्सक्यूज़ मी, आपको मुझे जो है ना वो माफ़ कर देना चाहिए, या मेरी बात को जो है ना वो इतना ज़्यादा जो है सीरियस नहीं लेना चाहिए। एंड टू रिमेंबर दैट, और याद रखना चाहिए, इट्स ओनली बिकॉज, ये इसलिए है, आई स्टेड इन द कांगो, कि मैं कांगो में वक्त गुजारा है, अ लिटल टू लॉन्ग, कुछ ज़्यादा अरसा, वी कैन बी फ्रेंड्स एनी वे। अच्छा, ये बात अंडरलाइन करवा लें, और जब यहाँ पे पहुँचें तो लाजमी बच्चों को ये बात अंडरलाइन करवाएं, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आगे एक्सरसाइज के साथ होगा। ठीक है जी। तो टू लॉन्ग वी कैन बी फ्रेंड्स, कि हम दोस्त बन सकते हैं। अच्छा, यहाँ तक आने तक एक पॉइंट और जो है उस वक्त मेरे जहन से उतर गया था, वो जहन में रख लें कि राइटर के पास एक्स्ट्रा नॉलेज है एक्सप्लोरिंग का, कि वो कॉन्गो के बारे में भी इतना कुछ जानता है। ठीक है जी। आई स्टेड फ्रेंड्स एनी वे, क्या हम किसी तरीके से दोस्त बन सकते हैं? कांट वी, क्या हम नहीं बन सकते? अब इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो एक अफसरदगी का आलम भी है। ओ श्योर, हाँ क्यों नहीं, सैड टॉमी, ये लाइन भी आपने लाइन कर लेनी है, और इसके अंदर भी इसका भी जो है ना ताल्लुक आगे एक्सरसाइज के साथ है। ओ श्योर सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, एंड रियलाइज, और ये रियलाइज और महसूस किया, सडनली अचानक, दैट के दिस वाज नॉट गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, कि ये उन जो है ना वो डल डेज के बारे में या उनके जैसा जो है ना वो नहीं रहेगा। बाय द वे, चलें दरअकी बाय द वे, अच्छा ये बताइए, बाय द वे हम कहते होते हैं कि जब किसी को जो है ना बाई प्रोडक्ट के तौर पे जब कोई चीज़, अच्छा तुम ज़रा ये बताओ ना, जो हम उर्दू में नहीं कहते होते, तो उसके लिए इंग्लिश में आप कहते हैं बाय द वे, या आप बात कर रहे हैं, ओ याद आया तुमने मुझे ये बात बतानी थी, बाय द वे यू हैव टू टेल मी। ठीक है, या इस तरह करके हम इसको उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। वुड यू कम एंड हैव ब्रेकफास्ट विद मी, क्या आप आएंगे और आएंगी और हमारे साथ जो है वो नाश्ता करेंगे। ये जो है ना आस्क्ड इपी ने कहा है उन सबको, वाई नॉट, क्यों नहीं, सैड टॉमी ने कहा, कम ऑन लेट्स गो, तो आओ फिर चलते हैं। ओ यस, हाँ क्यों नहीं, लेट्स, सैड एनिका, जो है ना वो एनिका ने भी जो है ना वो यही जवाब दिया जो उन्होंने बोला है। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, आई मस्ट इंट्रोड्यूस यू, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं टू मिस्टर निल्सन से, सैड ईपी ने कहा। मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ कि ईपी मैंने क्यों पढ़ा है। आप इसी मेरी जो है ना वो सीरीज़ का बुक जो पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़िए, जो है ना वो ईपी लॉन्ग स्टॉकिंग का, तो फिर आपको समझ आएगा। एंड द लिटिल मंकी टू ऑफ हिज कैप एंड बोर्ड पोलाइटली। अच्छा, मिस्टर निल्सन जो है, अब उसके जो है ना वो बंदर का जो है ना वो आप है नाम है, तो उसने जो है ना वो यहाँ पर पोलाइटली से अपना हैंड वो सर जो है वो नीचे की है और हेड जो है उतारा है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए, आपने अक्सर जो है वो बिल्ली चूहे वाले कार्टून देखे हुए हैं, वो टॉम एंड जेरी के। याद रख लीजिए, टॉम एंड जेरी जो है वो बेसिकली सिर्फ कार्टून नहीं है, इसी तरह यहाँ पर ये बंदर भी सिर्फ बंदर नहीं है। याद रख लीजिए कि एक तो जो है ना वो इसको फिक्शियस करैक्टर के तौर पे बयान किया गया है, इसी तरह टॉम एंड जेरी भी जो है ना वो फिक्शियस करैक्टर्स हैं, और अमेरिकन और ब्रिटिश की जो आपस में जो है ना वो रही है, क्या कहते हैं इसको, जंग रही है, और जो आपस में जो है ना उनकी लड़ाई रही है, क्योंकि किसी वक्त जो है ना अमेरिका के ऊपर भी जो है ना बरतानिया का कब्ज़ा रहा है, तो इस वजह से उनके दरमियान जो ये अब वो उन्होंने फिक्शियस करैक्टर के तौर पे एक दूसरे को ये किया है कि बिल्लियाँ जो है ना वो अमेरिका में ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और जो है चूहे जो है वो ज़्यादा बरतानिया में पसंद किए जाते हैं। स्टुअर्ट द लिटिल की मूवी भी इसी वजह से आई थी, अगर आपको याद हो, या थोड़ा बहुत उल्ट भी हो सकता है, लाइक ये जो है ना वो कि अमेरिकन को बिल्लियाँ चूहे पसंद हो और ब्रिटिश को बिल्लियाँ पसंद हो, ये दोनों भी हो सकते हैं। ठीक है,
ये भी ज़हन में रखिएगा। लेकिन इन दोनों का ताल्लुक जो है फिक्शन के अंदर रहते हुए तो ये सिर्फ कार्टून है, लेकिन जब इसको डिपिक्ट करते हैं तो इनका ताल्लुक जो है वो बरतानिया यानी ब्रिटिश सरकार से और अमेरिकन सरकार से बड़ा गहरा है। इसी तरह यहाँ पर जो है वो मंकी का बड़ा गहरा ताल्लुक है यहाँ पर। और बुनियादी तौर पर उसने चूँकि कॉन्गो को हिट किया है और कॉन्गो के लोगों के हिसाब से उसने जो है ना वो टार्जन की सी जो है ना वो एक अक्कासी की है। और दूसरा यहाँ पर जो है ना बुनियादी जो प्रॉब्लम है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया। जो लोग ये जिद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं, याद रख लीजिए, जो लोग ये जिद्दोजहद और कोशिश कर रहे हैं कि जो है ना वो अपने कल्चर को छोड़कर दूसरों का कल्चर अपनाने की, ये उसके ऊपर जो है ना वो बिटर क्रिटिसिज्म है कि लाजमी तौर पर जो है ना वो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना वो शायद ये एक कॉन्सेप्ट बन चुका है कि अगर हमने जो है ना वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड जो है ना वो बयान करना है तो शायद हम जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे या अपनी कौमी ज़बान उर्दू नहीं बोलेंगे, तो हम जो है ना वो सिर्फ इंग्लिश बोलेंगे तो हम ज़्यादा जो है ना एजुकेटेड कहलाएंगे। नहीं, आप इसमें जो है ना वो अगर उर्दू को उर्दू की सतह पर प्रॉपर सही दुरुस्त बोलें, भले आप क्लासिकल उर्दू ना बोलें, खालस ज़ुबान ना बोलें, लेकिन ये है कि जितना भी है वो उसको दुरुस्त बोलें, तब भी आप जो है वो अच्छे पढ़े लिखे शख्स जो है ना वो कहलाएंगे। और अगर आपने जो है ना वो इंग्लिश के अंदर बात करनी है तो फिर वो थॉरोली इंग्लिश के अंदर हो ताकि ऑफिशियल लैंग्वेज की एक झलक आपके अंदर नज़र आए। और एक चीज़ और जो है इसके अंदर जो प्रॉपर जो है वो एक कैरेक्टराइजेशन दी गई है। कुछ लोग जो है ना जब अपने जो है वो करते होते हैं, अपनी ड्रेसिंग करते होते हैं, तो उस ड्रेसिंग के अंदर जो कलर्स का लिहाज बहुत ज़्यादा नहीं रखते होते या बहुत ज़्यादा कर जाते होते हैं, यानी भड़कीले किस्म के जो है ना वो, तो उसमें एक सोबर सा तरीका जो है ना वो इस्तेमाल होना चाहिए। इस चीज़ की जानिब भी जो है ना वो ये जो राइटर है उन्होंने इशारा किया है। अब थोड़ा सा जो है ना ऑस्ट्रेड लिंगरेन के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेड जो है ना लिंगरेन जो है वो यानी ऑस्ट्रेड, इसमें डी साइलेंट पर करके भी पढ़ सकते हैं और डी को साथ मिला के भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर डी को साथ मिला के पढ़ेंगे तो फिर आपने जो है ना वो ग्रेन और डी के जो है ना बीच में हल्का सा वक्फा करना है, और अगर डी को साइलेंट करेंगे तो फिर लिंगरिन आपके एक्चुअल वर्ड जो है ना उसमें फिर वक्फे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जो है ना वो डी को साथ मिलाना है तो फिर लिंग और उसके बाद जो है ना ग्रेन आपको मुनासिब सा वक्फा करेंगे तो तब लफ्ज़ की जो एक्चुअल खूबसूरती है वो बयान होगी। अबाउट आथर के बारे में 1907 में इनके जो है ना वो पैदाइश है और 2002 के अंदर इनका इंतकाल हुआ है। वाज अ स्वीडिश राइटर, स्वीडिश जो है वो राइटर हैं। शी इज़ बेस्ट नोन फॉर हर चिल्ड्रंस बुक, और वो बच्चों की किताबों के जो है ना वो नाम से बहुत ज़्यादा जानी जाती हैं। सीरीज़ के नाम से जो है ना बहुत ज़्यादा उनकी पहचान है। द इपी लॉन्ग स्टॉकिंग स्टोरीज़, इपी लॉन्ग स्टॉकिंग स्टोरीज़ आर अबाउट एन अनयूजुअल गर्ल। वो जो है वो अनयूजुअल गर्ल के बारे में एक कहानी है। इपी और पी इज़ ब्रेव फनी, जो है ना पी यानी इपी जो है वो ब्रेव फनी, बहुत बहादुर और जोकर टाइप या फ़नी यानी कि मिज़ाह पैदा करने वाली मिज़ाह निगार, सॉरी मिज़ाह जो है ना वो मिज़ाह निगार तो मिज़ाह लिखने वाले को कहेंगे ना, यहाँ मिज़ाह एक्ट होने वाला, तो इसकी जगह पे आप मिज़ाहिया कर लें। एंड सो इनक्रेडिबली, और बड़े ही जो है ना वो बेहतरीन अंदाज से स्ट्रॉन्ग मजबूत, दैट शी कैन लिफ्ट अ हॉर्स अप विद वन हैंड, और वो इतनी के जो है ना वो एक हॉर्स को जो है वो एक हाथ के साथ जो है वो उठा सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो दो तीन चीज़ें जो है ना मिक्स करके उन्होंने बयान की हैं। बुनियादी तौर पे चूँकि जोकर की जो कैफियत होती है वो यही होती है। आप गौर करते हैं, आप अगर जो है ना वो जोकर वाली मूवीज़ भी देखें तो उसमें क्या होता है, बज़ाहिरन आपको नज़र आ रहा होता है कि जोकर क्या है, एक फ़नी करैक्टर है, लेकिन जब मजबूती की बात आती है तो इतनी मजबूती होती है कि आपको पता चलता है कि पूरी मूवी के एंड पे जितने कत्ल हुए थे वो सारे के सारे जोकर ने किए थे। तो ये चीज़ जो है ना वो इसने इस अंदाज से बयान की है और इसके अंदर भी अपनी कौम को झिझोड़ा है कि तुम जिस तरह जो है ना वो उन जो है ना वो गैर कौमों के सामने या ब्रिटिश जो है ना वो सरकार के सामने जितना ज़्यादा जो है वो तुम जोकर बने हुए हो, उसकी जगह पे अपनी जो है ना वो ताकत को पहचानो। और जिस तरह 1947 से पहले 1940 के अंदर मौलाना ज़फ़र अली ख़ान साहब ने एक नारा लगाया था, जब इन्होंने ज़मीनों पर कब्ज़ा कर लिया था तो एक नारा लगवाया था, पगड़ी संभालो जट्टा।
ठीक है, और अपनी ज़मीन संभालो जट्टा। तो इसके अंदर भी बुनियादी मकसद क्या था कि लोगों को ये बावर करवाया जाए कि अपनी ज़मीन का जो है ना वो लिहाज करो और अपनी ज़मीन का जो है ना वो देखभाल करो। इसी तरह यहाँ पर भी जो है ना वो राइटर ने ये जो है ना मुकम्मल अंदाज से जो है वो करने की कोशिश की है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। आंसर द क्वेश्चन अबाउट दिस लाइन फ्रॉम द स्टोरी। अच्छा, ये लाइन मैंने आपको वहाँ पर बताई थी। अब ये देखें जो है ना मश्क के अंदर आ गई है। वी कैन बी फ्रेंड्स एनीवे, हम जो है ना वो दोस्त हो सकते हैं। कांट वी, क्या हम नहीं हो सकते। हु सेड दिस, ये किसने कहा था? इपी ने कहा था। ये इपी ने जब ये कहा था, हु रिप्लाइज, कौन जो है ना किसने जवाब दिया, एंड व्हाट डू दे से, तो जवाब दिया था जी टॉमी ने, और उसने कहा था व्हाई नॉट। आप अगर गौर करें यहाँ पर आएँ तो ये देखें, ओ श्योर, यकीनन, सैड टॉमी, टॉमी ने कहा था कि हाँ क्यों नहीं, हम हो सकते हैं। वाई वॉज द स्पीकर वरीड दैट दे माइट नॉट बी फ्रेंड्स। अच्छा, ये उसने क्यों कहा था? इसलिए कि वो जो है ना उसके जहन में था कि शायद मेरे लिबोरियस जो डे है वो इसी तरह वो लोग भी जो है ना, वी कैन से दैट कि बिकॉज आफ्टर लाइंग, इसको अब मैं आपको जो है ना इसका आंसर लिखवा रहा हूँ कि आफ्टर लाइंग she was worried that might they refuse or would they refuse the proposal of her friendship। आगे चलते हैं जी। वर्किंग विद वर्ड्स के साथ थोड़ा सा खेल लेते हैं या काम कर लेते हैं। यूज़ द फॉलोइंग वर्ड्स को इस्तेमाल कीजिए, एंड फ्रेजेस और फ्रेजेस को फ्राम द पैसेज, जो उस मखसूस पैराग्राफ से, इन सेंटेंसेस, जुमलों के अंदर, ऑफ योर ओन, आपके। स्टेप्ड आउट, बाहर निकलना। शी स्टेप्ड आउट द स्कूल, वो स्कूल गेट से बाहर निकली। ग्रो इनटू, दाखिल होना। शी ग्रो इनटू द डिस्कशन, वो डिस्कशन के अंदर जो है वो उसने हिस्सा लिया। रिमार्केबल, हर रिजल्ट was remarkable in previous class, her result was remarkable in previous class, या कायनात रिज़ल्ट was remarkable in previous class, या आप कह सकते हैं कि ओजी और या मोमो या कोई भी नाम दे के कि हर रिज़ल्ट was remarkable in previous class। had no idea, I have no idea about this game, I have no idea about this game, मुझे इस गेम के बारे में कुछ पता नहीं। gathered, she gathered to meet, she gathered, और आप ये भी कह सकते हैं we gathered on cafeteria, या we gathered in cafeteria we gathered in cafeteria to spend our recess time, to spend our break और to spend our recess time। टू स्पेंड आएगा, डी आएगा, ये ज़हन में रख लीजिए क्योंकि टू के बाद आप सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। और यू कैन बी श्योर, आपको यकीन होना चाहिए। इफ़ यू वांट टू आंसर यस यू कैन बी श्योर, अगर आप हाँ में इसका जवाब देना चाहते हो तो आपको यकीन होना चाहिए। वंडरिंग वेदर, जो है ना वो घूमते हुए या आवारा गर्दी करते हुए। वेगाबर्ड्स, वंडरिंग वेदर्स, वेगाबर्ड्स जो आवारा गर्द होते हैं वो अमूमन जो है ना वो आवारा गर्दी करते रहते हैं। इट मस्ट बी एडमिटेड, इसे लाजमी तौर पर माना जाना चाहिए। I have made my effort to write a poem. I have made my effort to write a poem. It must be admitted. मैंने एक जो है ना वो पोइम लिखने की कोशिश की है तो इसको हर सूरत जो है ना वो सराहा जाना चाहिए। Politely, नरमी से। I asked my mom politely. मैंने अपनी वालदा को नरमी से पूछा, मैंने अपनी वालदा से नरमी से पूछा, या अपनी वालदा को नरमी से पूछा। नरमी से पूछा का मतलब ये होगा कि कोई चीज़ आपने बात की तो वह नरमी से। को पूछा का मतलब ये होगा कि आपने किसी ख़ास चीज़ के बारे में उनसे जो है वो पूछा। लैंग्वेज जो है वो, लर्निंग अबाउट लैंग्वेज जो है वो उसके बारे में जो है वो देख लेते हैं। पार्टिसिपल्स जो है याद रख लीजिए, इर्रेगुलर वर्ब का पार्टिसिपल और होता है, रेगुलर वर्ब का पार्टिसिपल और होता है। ये बात यहाँ पे बयान की गई है। आपने डिटेल में अगर इस टॉपिक को पढ़ना और समझना है तो आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश 5th क्लास और आफाक इकबाल सीरीज़ आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश 5th क्लास जो है वो न्यू कोर्स के साथ उसको जो है वो ज्वाइन करें और उसको जो है ना उन वीडियोस को लाजमी तौर पर सुने, तो उससे आपके ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ब्रेक, ब्रोक और ब्रोकन,
इर्रेगुलर वर्ब है जी, गो इर्रेगुलर वर्ब है, गो वेंट गॉन हो जाएगा। और स्ट्रीम जो है रेगुलर वर्ब है, स्ट्रीम स्ट्रीम्ड स्ट्रीम्ड, और इसकी एनिंग फॉर्म आईएनजी फॉर्म बनेगी स्ट्रीमिंग। से है इर्रेगुलर वर्ब है, सेड सेड आ जाएगा, और इर्रेगुलर फॉर्म बनेगी सेइंग। इर्रेगुलर फॉर्म क्या बनेगी, सॉरी इर्रेगुलर कह रहा हूँ, आईएनजी फॉर्म बनेगी सेइंग। ये इटसेल्फ जो है वो क्या है, इर्रेगुलर वर्ब है, तो इसका जो बनेगा पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है, और थर्ड पार्टिसिपल जो इसका बनेगा वो क्या बनेगा, जो सैड और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या बनेगा, सेइंग। उसके बाद जो है वो शो शोन शोन, ठीक है जी, शो शोन शोन। और चीट है, चीट चीटेड चीटेड, ये रेगुलर वर्ब में आ गया, तो चीटेड चीटेड जो है ना वो उसी से ईडी आपने लगा के पूरा कर दिया। हियर हर्ड हर्ड भी हो सकता है, हियर्ड हियर्ड भी हो सकता है, और ई आर डी लगा के जो है वो HEARED लगा के आपने इसको क्या किया है, कंप्लीट किया है। स्प्रेड, स्प्रेड को बयान कीजिए, स्प्रेड को बयान कीजिए, और स्प्रेड को बयान कीजिए, स्प्रेड को बयान कीजिए। और स्प्रेड भी जो है ना वो आपका इर्रेगुलर वर्ब है, और जैसे कट और पुट है, कट का कट आता है, पुट का पुट आता है, वैसे स्प्रेड का स्प्रेड आएगा, और इसकी जो है वो आईएनजी फॉर्म जो बनेगी वो स्प्रेडिंग बनेगी। यूज़ द वर्ड इन द एंड कॉलम इन सेंडिंग ऑफ योर ओन। अच्छा जी, इनके अंदर जो है ना वो आप खुद से जो है ना वो लगा के इसको मुकम्मल कर सकते हैं, और ये आप बच्चों को वर्कशीट के तौर पर भी दे सकते हैं, क्विज़ के तौर पर भी दे सकते हैं, होमवर्क के तौर पर भी दे सकते हैं। इट्स अप टू यू। पेज नंबर 6 का एंड हो रहा है, और यहाँ पे आर्टिकल्स की बात आगे की जा रही है। ऐड आर्टिकल्स टू द फॉलोइंग। अगर आप आर्टिकल्स को डिटेल में जो है ना वो पढ़ना चाहते हैं, तो जो टीचर्स ट्रेनिंग सेशन बाई प्रोफेसर एम.ए. रज़ा है, उसके अंदर जो है वो आर्टिकल्स के ऊपर जो है वो तफसीली लेक्चर जो है वो मौजूद है। वंस अपॉन अ टाइम, एक दफ़ा का जिक्र है, देयर लिव्ड अ किंग, एक बादशाह रहता था, हु वाज अ फाइन मैन, जो कि एक अच्छा आदमी था। द किंगडम, अच्छा अब उसके बाद द किंगडम ही रूल्ड, या दा के बगैर भी आ सकता है, लेकिन अगर जो है ना नॉर्मली आ नहीं आएगा, दा ही आएगा यहाँ पे, या दा के बगैर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। किंगडम ही रूल्ड वाज वेरी लार्ज, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, वाज वेरी लार्ज उसका जो है ना वो बयान की जा रही है। एंड ऑल द पीपल, अब यहाँ पे दा आएगा, ऑल द पीपल हु लिव्ड इन इट, जो इसमें रहते थे। अच्छा यहाँ पर भी जो है ना वो इससे अगले जुमले के अंदर भी जो है वो आर्टिकल नहीं आएगा। अब यहाँ पे आप दो चीज़ें लगा सकते हैं, दे वर लगा सकते हैं या ऑल वर लगा सकते हैं। ऑल वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस भी लगा सकते हैं, दे वर हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस भी लगा सकते हैं। वन डे, एक दिन, द ग्रेट फ्लड, या इसको ग्रेट फ्लड ऑटोमेटिकली जो है ना वो आपके उसमें चला जाएगा, जो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर चला जाएगा, तो इसको जो है ना, लेकिन अगर आप दा लगा दें तो गलत नहीं होगा। फ्लड ऑफ वाटर, यहाँ पर भी जो है ना वो दा नहीं लगेगा। केम पोरिंग डाउन, आना शुरू हो गया, फ्राम द माउंटेन्स, उन माउंटेन्स से, एंड स्वेप्ट अवे द पैलेस, और उस महल को बहा ले गया, एंड मोस्ट ऑफ द सिटी, और शहर का बहुत सारा हिस्सा, मैनी ऑफ द पीपल, अब यहाँ पे दा लगेगा क्योंकि उस किंग की बात हो रही है। द पीपल वर ड्रोन्ड, लेकिन कई जो है वो लोग भी जो है वो क्या हुआ, डूब गए। बट द किंग सेंट, लेकिन किंग ने जो है ना वो भेजा, किंग सेंट ने भेजा। द किंग, यूँ चूँकि ऊपर खाली किंग था, हमने वहाँ पे आ किंग लगाया था, तो इस वजह से यहाँ पे दा इसलिए लग रहा है कि यहाँ पे हमने इसको ख़ास कर दिया है, और ऊपर वाले किंग को ही हम दोबारा लेकर आ रहे हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे दा लगाया है। तो डी वॉचर डी सब्सक्राइबर, पेज नंबर 6 यहाँ पर हमारा एंड हो रहा है ऑक्सफोर्ड बुक 4 का। और ऑक्सफोर्ड के सिलेबस के रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन, कोई वर्कशीट या कोई भी हेल्प चाहिए हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में या चैनल के अबाउट में हमारा जो है ना वो व्हाट्सएप नंबर जो है ना वो मौजूद है, और जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद
बाद आपने उसको जो है ना वो क्रोम के अंदर ओपन करना है। क्रोम के अंदर ओपन करने के बाद फिर आपने उसको जो है वो व्हाट्सएप की जो है ना वो वेबसाइट खुल जाएगी। फिर आपने वहाँ पे ज्वाइन का बटन दबाना है तो वो आपसे व्हाट्सएप के अंदर ओपन करने का कहेगा। फिर आपने व्हाट्सएप की जो ऐप है उसके अंदर उसको ओपन करना है और फिर ज्वाइन का बटन प्रेस करना है। तो फिर लिंक के ज़रिए से आप मेरे साथ जो है वो तालीम और तरबियत, जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है तालीम और तरबियत की जो आर्मी है, उसका हिस्सा आप बन जाएंगे। और जो है वो लेक्चर को लाइक करना, शेयर करना, दूसरों को बताना मत भूलिएगा। हमारा टारगेट है 10,000 जो है वो सब्सक्राइबर्स का, और इंशाल्लाह अज़ीज़ जिस तरह हमने 2.5 लाख व्यूवर्स का जो है वो टारगेट अचीव किया है आप सब की मेहनत से और मोहब्बत से, इसी तरह हमने जो है ना वो 10,000 सब्सक्राइबर्स का भी जो है वो हमने टाइटल जो है वो अचीव करना है। तो यहाँ पर जो है ना पेज नंबर 6 भी एंड हो गया। सो लेट मी गो नाउ, वी विल बी राइट बैक विद यू एंड विद द न्यू लेक्चर, विद द न्यू टॉपिक, विद द न्यू ऑन डिमांड वीडियो। सो लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी। इंसानियत की बेहतरी के लिए एक कदम और।